देखो आयनिक आकार हम एक्टिनोइड का किस प्रकार से होगा। लैंथेनोइड्स का आकार हमने पढ़ा था, उसके बाद हम यहाँ पर पढ़ेंगे आयनिक आकार। और ये किसका आयनिक आकार है, आयन का जो आकार होगा उसको हम आयनिक आकार कहा जाता है ना, यानी कि आयनिक आकार। तो आयनिक आकार का मतलब हो गया कि जो आयन के फॉर्म में उसका आकार क्या होगा। तो यहाँ हमने एक्टिनोइड्स को हमने क्या कहा था कि AN हम इसको लिख सकते हैं और 3 पॉजिटिव के रूप में इसको दिखाते हैं एक्टिनोइड, है ना। जैसे यदि हम लैंथेनोइड को LN दिखाते थे 3 पॉजिटिव, है ना। तो यहाँ पर हमें क्या मालूम होना चाहिए, पहली लाइन तो ये है कि जो एक्टिनोइड्स के तत्व होते हैं, जो हमारे पास क्या है, एक्टिनोइड के आयन्स है, माना हमारे पास एक्टिनोइड के आयन है ना। एक्टिनोइड का आयन का जो आकार होता है वो लैंथेनाइड आयन की तरह ही होता है। जैसे मानो जो लैंथेनाइड्स हैं उनके आकार की तरह होता है, जैसे जो एक्टिनोइड के आयन का आकार है वो किसकी तरह होता है, जैसे हमारे पास एक्टिनोइड थे, सॉरी लैंथेनाइड थे, है ना। एक्टिनोइड का जो आकार होगा वो लैंथेनाइड के आकार की तरह, आयनों के आकार की तरह होता है ना। यदि हम श्रेणी में क्या करेंगे, बाएं से दाएं चलने पर यदि हम क्या करेंगे, बाएं से दाएं जाने पर यहां पर क्या होगा, जो आकार होगा वो क्रम से घटता है ना। आकार क्या होगा, घटता है। क्रम से का मतलब हो गया एक के बाद धीरे धीरे। तो बाएं से जब हम कहा जाएंगे दाएं तरफ जाने पर क्या होगा, आकार क्या होगा, क्रम से घटता है। और इसको कहते हैं बेटा एक्टिनोइड का अंकुंचन, है ना। लैंथेनाइड की तरह होता है, जैसे हमने लैंथेनाइड का अंकुंचन पढ़ा था। अंकुंचन भी कह सकते हैं, इसको संकुंचन भी कहा जाता है ना, दोनों शब्द हम इसके लिए प्रयोग करते हैं। तो इसी की तरह होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या माना जाएगा, उसी की तरह इसको भी कह सकते हैं लैंथेनाइड में अंकुंचन। अंकुंचन में क्या होता है, यहाँ पर देखोगे तो अंकुंचन की श्रेणी में जो आगे वाले क्या होंगे, तत्व होंगे, है ना। जैसे देखो यहाँ, जैसे हम बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, आकार घट रहा है, ऐसे घट रहा है धीरे धीरे कर, है ना। और फिर क्या होगा, बीच में हमने जैसे लैंथेनाइड को पढ़ा था तो वहां स्क्रीनिंग इफेक्ट भी आ रहा था, है ना। यहां पर भी क्या होगा, यहां पर भी स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा 5F उपकोष के कारण। 5F उपकोष के कारण, इसके कारण क्या होगा, यहां पर भी परिरक्षण प्रभाव होगा, है ना। स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा क्योंकि ये बाद वाला है और ये पहले वाले तत्व है। तो देखो इसमें किस प्रकार से होना है, यहाँ पर भी जैसे हम इधर की तरफ जाएंगे तो उनके आकार का थोड़ा सा परिवर्तन आएगा। किस प्रकार से होना है कि जैसे बाएं से दाएं जाने पर आकार तो घट रहा है, ये तो हमें पता लग गया। जैसे जैसे आकार आगे होगा तो यहाँ पर जो 5F के इलेक्ट्रॉन होंगे वो जो 7S के इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ 7S में इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, उनको धक्का देंगे। उनको क्या करेंगे, 7S बाहर है और 5 अंदर है, तो 5F के इलेक्ट्रॉन इसको बाहर की तरफ धक्का देंगे। तो ये क्या करेगा, एक प्रकार के दुर्बल, यहाँ पर माना जाता है दुर्बल स्क्रीनिंग इफेक्ट, है ना, काफी दुर्बल रहता है, तो ज्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हम एक लाइन मान सकते हैं कि जब बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, आकार घटेगा। फिर इसके बारे में हम और डिटेल पढ़ेंगे। तो ये होगा बेटा हमारे पास आयनिक आकार, कि आयनों का किस प्रकार से इसका आकार में परिवर्तन आएगा। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें जो इसके सामान्य लक्षण है। सामान्य लक्षणों में ये भी आते हैं, सक्रियता हो गया, एक्टिनोइड अंकुंचन हो गया, इसका उपयोग हो गया, ये तीनों हैं इसमें, है ना। तो पहले सामान्य लक्षण देखेंगे
ये जो सारे तत्व होंगे बेटा, ये चांदी की तरह सफेद होते हैं। कैसे होंगे? सफेद होंगे। सामान्य लक्षणों के अंतर्गत सभी तत्व क्या होंगे? सफेद हो जाएंगे। इनका जो गलनांक और क्वथनांक है, मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है, ये क्या होते हैं? अधिक होते हैं। ये ध्यान रखना आपको, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो अधिक होता है। और दूसरा, इसमें जो एक थोरियम होता है TH, और जो अमेरिशियम होता है ये AM है ना, अमेरिशियम, इसको हम अमेरिशियम भी कहते हैं। AM है ना, के अलावा जो सभी तत्वों का घनत्व उच्च होता है। इनका घनत्व थोड़ा कम होगा, इनका जो घनत्व है वो कम होता है, और बाकी सभी का घनत्व कम और अन्य का क्या होगा? अधिक होगा। इनकी डेंसिटी थोड़ा कम होती है। इनकी ये दो है, थोरियम और अमेरिशियम, ये दोनों का है ना, बाकी के सभी का क्या होगा? अधिक होगा। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट है कि जो 5f कक्षा होती है ना, में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ये तो दो होंगे या अधिक, दो हो सकते हैं या अधिक हो सकते हैं। एक वाला नहीं होगा इसमें, है ना। यहाँ पर एक वाला हमने पढ़ा ही नहीं था, कल हम देख रहे थे, सीधे दो से शुरू हुआ था, है ना। तो यहाँ पर दो होंगे या अधिक होंगे, ठीक है ना, SF में। यानी कि 5f में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, दो या अधिक, ठीक है ना। इसको हम धनायन क्रिस्टल भी कहा जाता है। और जलीय विलयन कैसे होते हैं इसके? यदि हम इसको, जितने भी ये यौगिक हैं, इनका जो जलीय विलयन है, इनका यदि हम क्या बनाएंगे? जलीय विलयन बनाएंगे, तो रंगीन होगा, रंगीन होगा। और ये रंग किसके कारण होता है बेटा? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण, है ना। जैसे यूरेनियम, ये कहते हैं कि यूरेनियम 4 पॉजिटिव चार्ज वाला है, इसका जो रंग होता है वो हरा होता है, इसका रंग होता है हरा। और यूरेनियम 3 पॉजिटिव वाले का होता है लाल। तो ये अलग अलग कलर्स, अलग अलग उसके कारण आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के कारण। और एक पॉइंट इसमें और है कि ये कहता है कि जैसे ऐसे एक्टिनोइड्स हैं, ऐसे एक्टिनोइड्स जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? युग्मित होंगे। मान लीजिए कोई एक्टिनोइड हमारे पास है और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या है? युग्मित है। तो यदि वो युग्मित हैं इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा? किस प्रकार का होगा? ये होगा प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय। यदि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? अयुग्मित होंगे, तो वह एक्टिनोइड क्या कहलाएगा? प्रतिचुंबकीय, है ना। और यदि क्या है? इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, मान लीजिए वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे अनुचुंबकीय। इस सभी के लिए बेटा, है ना, अनुचुंबकीय। इस सब में ऐसे ही होता है, ठीक है ना। और इनमें अधिकांशतः अनुचुंबकीय गुण पाया जाता है ना, यानी कि क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसी कारण उनका कलर आता है। तो ये कुछ सामान्य लक्षण हो गए। अब इसकी सक्रियता को देखते हैं। ये तो सामान्य लक्षण के अंतर्गत आता है। उसके बाद है रासायनिक सक्रियता, केमिकल एक्टिविटी, केमिकल एक्टिविटी, रिएक्टिविटी, है ना। रिएक्टिविटी कह सकते हैं, एक्टिविटी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसकी रिएक्टिविटी को देखेंगे कि रासायनिक रूप से किस प्रकार से सक्रिय होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे ये क्या होते हैं बेटा? अत्यधिक सक्रिय होते हैं। यदि हम रासायनिक केमिकल रूप से ये केमिकली रिएक्टिविटी देखें इसके, कैसे केमिकल रिएक्टिविटी देखते हैं, केमिकल रिएक्टिविटी जो इसको रासायनिक रूप से यदि हम कहें किस प्रकार से होंगे, तो ये बहुत अत्यधिक सक्रिय धातुएं हैं। कैसी हैं?
ये सारे के सारे सक्रिय धातु हैं, बहुत क्रियाशील है, सक्रिय धातु है ना। ये कैसे है? सक्रिय धातु है, ठीक है ना। जब ये सूक्ष्म अवस्था में विभाजित हो सके, है ना, बहुत छोटी छोटी अवस्थाओं में विभाजित होते हैं। जल के साथ गर्म करने पर ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड देते हैं, है ना। जिससे हमने क्या किया इसको, यदि हमने जल के साथ, है ना, ये जल है और इसके साथ हमने इसको गर्म किया, है ना, जल के साथ गर्म करेंगे तो ये क्या करेगा, ये जितने भी यौगिक हैं ये क्या देते हैं, ऑक्साइड, ऑक्साइड देते हैं या हाइड्रोक्साइड देते हैं। या तो ऑक्साइड देंगे या हाइड्रोक्साइड देंगे, ठीक है ना, ये बना दें, ठीक है ना। ये सामान्यतः क्या होते हैं, सामान्यतः पर ये अधातुओं से क्रिया कर लेते हैं। मान लीजिए सामान्य ताप है ना, हम कह सकते हैं सामान्य ताप, और इस सामान्य ताप पर क्या होगा, अधातुओं से क्रिया करती है, अधातुओं, जो धातु होते हैं से क्रिया कर लेते हैं, इनसे क्रिया कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है बेटा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, है ना, HCl करके क्लोराइड बना लेते हैं। तो HCl से क्रिया करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, क्लोराइड, क्लोराइड बना देते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रिएक्शन करके क्या बना देंगे, क्लोराइड। तो जैसे इनके यौगिक हैं उसी प्रकार से बना लेते हैं। और जैसे हमारे पास संक्रमण धातुएं थी जिनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट भी कहते हैं, कौन सी तीन धातुएं थी बेटा जो डी ब्लॉक के एलिमेंट थे लेकिन संक्रमण धातुएं नहीं थी, कौन थे वो थी, जो डी ब्लॉक एलिमेंट थे लेकिन संक्रमण धातुएं नहीं थी, याद है किसी को, जिंक, हाँ HG, हाँ HG और कैडमियम, है ना, जिंक, मरकरी और कैडमियम, ये तीन धातुएं जो हैं डी ब्लॉक एलिमेंट तो थे लेकिन इस संक्रमण धातुएं नहीं है ना, याद रखिएगा। तो ये क्या करते हैं, जैसे जो संक्रमण धातुएं होती है, देखो संक्रमण धातुओं के समान ही ये नाइट्रिक अम्ल से धीरे धीरे क्रिया करती हैं। जैसे जो संक्रमण धातुएं होती हैं, संक्रमण धातुएं किससे अभिक्रिया करती थी, नाइट्रिक अम्ल से, HNO3, है ना। तो ऐसे ही संक्रमण धातुओं के समान भी ये क्या करती है, नाइट्रिक अम्ल से धीरे धीरे क्रिया करती हैं। और धीरे धीरे क्रिया करके क्या करते हैं, ये क्या करते हैं बेटा, क्योंकि ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड हो गया और प्रारंभिक निर्माण हो जाता है ना, धातु ऑक्साइड का प्रारंभिक निर्माण कर सकती है। और जो क्या करेंगे, धातुओं की सतह पर एक रक्षात्मक आवरण बना देते हैं, और ये क्या करते हैं, रक्षात्मक आवरण बना देते हैं। तो ये कुछ पार्ट थे जो हमारे पास रासायनिक सक्रियता थी। उसके बाद एक्टिनोइड संकुचन, वैसे मेन जो है हमारे पास लेंथेनॉइड्स होता है ना, लेंथेनॉइड का संकुचन होता है, मेन जो हमारे पास क्या होता है, लेंथेनॉइड का संकुचन होता है। ये एक्टिनोइड वाला थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लेंथेनॉइड का संकुचन ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पर क्या होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट और दोनों इफेक्ट के बारे में समझा जा सकता है। अब नेक्स्ट है इसका एक्टिनोइड संकुचन या आकुंचन भी कह सकते हैं इसको, है ना। तो यहां पर क्या होगा, एक्टिनोइड भी क्या करते हैं, लेंथेनॉइड के समान ही संकुचन को प्रदर्शित करते हैं। यहां पर क्या होगा, यहां थोड़ी सी अंतर है, क्या अंतर है, देखो ये कहता है कि S5F जो इलेक्ट्रॉन होंगे, मैंने पहले बताया था आपको, 5F इलेक्ट्रॉन के जो नाभिकीय आवेश होंगे, इनका जो 5F इलेक्ट्रॉन का जो नाभिकीय आवेश होगा, नाभिकीय आवेश, ठीक है ना। और जो उसके बाद यहाँ पर दूसरा होता है स्क्रीनिंग प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव,
ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका जो नाभिकीय आवेश है और जो परिरक्षण प्रभाव के कारण इसमें क्या होगा कि दुर्बल, यहाँ पर क्या होगा, दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण होता है ना। इसके कारण क्या होगा, के कारण हमारे पास होगा एक्टिनोइड संकुचन। ठीक है ना। अब यहाँ पर दो चीजें बेटा, जैसे यदि देखोगे, एक तो हमारे पास था 4F सीरीज और दूसरी थी 5F सीरीज। 4F सीरीज हो गए लैंथेनाइड्स और ये हो गए एक्टिनोइड्स, है ना। तो ये क्या कहता है कि श्रेणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ इसके जो त्रिसंयोजित अनायनों की त्रिज्या घटती है। जैसे यदि हम पूरी श्रेणी में देखेंगे तो जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है वैसे धीरे धीरे क्या हो रहा है, उसमें आकार छोटा होता चला जा रहा है, तो उसकी परमाणु त्रिज्या क्या हो रही, घट रही है। ठीक है ना। तो यहाँ पर इसी प्रकार से जैसे 4F लैंथेनाइड में था वैसे एक्टिनोइड में भी संकुचन होता है। ठीक है ना। उसके बाद लास्ट है बेटा इसमें एक्टिनोइड का उपयोग क्या है। जो हमारे पास एक्टिनोइड्स हैं उनका उपयोग क्या हो सकता है, तो इनका उपयोग हम क्या कर सकते हैं, ये जो परमाणुीय रिएक्टर्स होते हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा, जैसे परमाणुीय रिएक्टर है, थोरियम हो गया, इसका उपयोग हम नाभिकीय ईंधन के रूप में करते हैं, है ना। नाभिकीय ईंधन यानी कि की तरह काम करते हैं। थोरियम ऑक्साइड जो है का उपयोग चमकने वाली जैसे गैस मेंटल हो गया का निर्माण, ठीक है ना, इसका जो ऑक्साइड्स होंगे पहले इसका तो उपयोग करते हैं। जो थोरियम होगा, आप लोगों ने देखा होगा, जो थोरियम होगा उसका नाभिकीय ईंधन के रूप में काम किया जाता है। नाभिकीय ईंधन काफी इंपॉर्टेंट है, नाभिकीय ईंधन के रूप में हम इसको उपयोग करते हैं। ठीक है ना, नाभिकीय ईंधन के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर हम नाभिकीय ईंधन के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं, किसका, थोरियम का। और जो थोरियम ऑक्साइड होता है, ठीक है ना, थोरियम ऑक्साइड, यहाँ पर थोरियम ऑक्साइड ले लेते हैं, थोरियम इसको लिख लेते हैं ऐसे, थोरियम ऑक्साइड। इसका उपयोग कहाँ होता होगा, कुछ समय पहले, आज तो नहीं, कुछ समय पहले गैस के रूप में एक प्रयोग किया जाता था। तो गैस मेंटल होता था, है ना। आप लोगों ने देखा हो या नहीं देखा हो, तो गैस मेंटल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। मेंटल एक ऐसा छोटा सा थैली नुमा संरचना होती थी और इसको गैस के अंदर जलाया जाता था और पूरा प्रकाश में बना देता था, काफी चमकीला माना जाता था, है ना। तो गैस मेंटल के रूप में इसका प्रयोग करते थे। ठीक है। दूसरा है इसमें क्या होगा, जो गैस मेंटल्स होते हैं, इस गैस मेंटल में थोरियम नाइट्रेट दो चीजों से बना होता था। थोरियम नाइट्रेट, है ना, ये 99% होता था। और इसमें सोडियम नाइट्रेट मिलाया जाता था, दूसरा होता था सोडियम नाइट्रेट, और ये होता था 1%। इन दोनों को मिला दिया जाता तब जाकर के बनता था गैस मेंटल, है ना। तो गैस मेंटल लैब में लगा करके इसको जला दिया जाता था। जैसे माना इसके गैस होते थे पुराने जमाने में, पुराने जमाने में 10-15 साल पहले की बात होगी या 20-25 साल पहले, है ना। तो वहां पर क्या किया जाता था, इस गैस मेंटल को जलाया जाता था और जैसे उजाला करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। ठीक है ना। और इसमें बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे रेशम के फाइबर होते हैं, बारीक बारीक फाइबर रहते थे। ठीक है ना। तो इसमें हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। थोरियम ऑक्साइड हो गया, इसका जो फॉर्मूला होता है THO2 के रूप में, है ना। अन्य भी हैं, अन्य चीजों के में भी काम किया जाता है। अब उसके बाद है
यूरेनियम के रूप में। यूरेनियम का उपयोग जो है, यूरेनियम तो सुना होगा आप लोगों ने, यूरेनियम रिएक्टर के रूप में, परमाणुीय रिएक्टर है ना, परमाणुीय रिएक्टर, यूरेनियम का प्रयोग हम यहाँ पर करते हैं, ठीक है ना। परमाणुीय जो रिएक्टर्स होते हैं इनसे भी प्राप्त किया जाता है नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ईंधन, बहुत इंपॉर्टेंट है नाभिकीय ईंधन। जो नाभिकीय ईंधन होगा उसमें इसका प्रयोग किया जाता है ना। और यूरेनियम का के लवण जो होते हैं कांच को हरा रंग प्रदान करते हैं। मैंने बताया था अभी कि यूरेनियम 4+ वाला क्या करता है, हरा रंग देता है, 3+ वाला क्या करता है, लाल रंग देता है। तो ये अलग अलग प्रकार के रंग भी दिखाते हैं। तो यहाँ पर ये एक्टिनाइड्स का उपयोग हो सकता है। तो ये कुछ उपयोग थे इनके, है ना। अब जो थोड़ा सा अलग पार्ट है, इनमें थोड़ी सी तुलना जरूरी है बेटा। एक तो होता है लैंथेनॉइड्स और एक होता है एक्टिनॉइड्स, है ना। इसमें अंतर मान लीजिए या समानता मान लीजिए, है ना। क्या समानता हो सकती है उनमें और अंतर क्या हो सकते हैं, पूछा भी जाता है। किसमें? एक तो हो गया लैंथेनाइड्स, 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 है ना। और दूसरा है हमारे पास एक्टिनॉइड्स। ये एक्टिनॉइड्स और लैंथेनॉइड्स है ना। इनमें देखेंगे तो दोनों में क्या होता है, यदि हम यहाँ देखेंगे तो ये दोनों देखोगे तो दोनों में क्या होगा, इनमें इसमें भी +3 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है ना, और इसमें भी +3 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है। दोनों में समानता है ना। जो इनकी ऑक्सीकरण संख्या है वो +3 होती है, ये पहली जो ऑक्सीकरण सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है। और इनके जो कुछ अन्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं वो +2 होती हैं और +4 होती हैं। किसकी? लैंथेनॉइड्स की। लेकिन यहाँ पर ये देखोगे तो +4 हो गया, +5 हो गया और +6 तक होती है। ये ऑक्सीकरण संख्याएं प्रदर्शित करते हैं, लेकिन ये 3 वाली दोनों में समान रूप से होती है, ठीक है ना। यहां पर देखेंगे बेटा, जैसे यहां पर देखोगे तो यहां इसमें एक्टिनाइड में प्रोमीथियम के अलावा क्या है, सबके सब क्या है, प्रोमेथियम क्या है, यहाँ रेडियो एक्टिव है। और सारे के सारे प्रोमेथियम क्या है इसमें, रेडियो एक्टिव। ये रेडियो एक्टिव। और जो अन्य है वो अरेडियो एक्टिव। अन्य क्या है, अरेडियो एक्टिव, अरेडियो एक्टिव। ये सारे के सारे क्या है, अरेडियो एक्टिव है, यानी कि रेडियो एक्टिव तत्व तो नहीं है। कौन से वाले, जो लैंथेनाइड है। केवल यहाँ कौन है, प्रोमेथियम है रेडियो एक्टिव। यहां पर देखोगे तो ये सब के सब क्या है, रेडियो एक्टिव। ये सारे के सारे रेडियो एक्टिव तत्व है, ये सारे के सारे रेडियो एक्टिव है। ये कुछ चीजें याद रखनी बेटा आप लोगों ने, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ देखोगे इनके चुंबकीय गुणों को आसानी से समझा जा सकता है ना। इनके जो चुंबकीय गुण होंगे, किसके, एक्टिनॉइड के गुण, इनको हम आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से समझाया जा सकता है, समझाया जा सकता है ना। तो बाकी आप लोग लिख लेना। और इनका जो चुंबकीय गुण है वो आसानी से समझाया नहीं जा सकता, आसानी से नहीं समझाया जा सकता, आसानी से नहीं समझाया जा सकता, आसानी से नहीं समझा सकता इसको, इसके गुण, ठीक है ना। इनके ऑक्साइड क्या होते हैं, यहां पर देखेंगे तो इनके, ये कहता है कि ये ऑक्सो धनायन नहीं बनाते, ये ऑक्सो धनायन नहीं बनाते, धनायन नहीं बनाते, ठीक है ना।
जबकि यहाँ पर क्या होगा, ये ऑक्साइड आयन क्या हो सकते हैं, ये बनाते हैं। और कैसे, देखो ये हमारे पास यूरेनियम O2 2 प्लस Pu O2 2 प्लस आदि आयन बनाते हैं, आदि आयन बनाते हैं, धनायन है ना, आदि धनायन भी कह सकते हैं इसको, आदि धनायन बनाते हैं। ठीक है ना, ये धनायन बनाते हैं, ये बना लेते हैं, ये नहीं बनाते। ठीक है ना। यहां पर एक लास्ट पॉइंट है इसका याद रखने के लिए, इनके जो ऑक्साइड्स होंगे, इनके क्या होंगे, ऑक्साइड होंगे। ये ऑक्साइड क्या होंगे बेटा, इनके ऑक्साइड जो हैं और हाइड्रोक्साइड, एक तो ऑक्साइड हो गया और दूसरा हो गया इसमें हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना। ये कम क्षारीय होते हैं, कम क्षारीय, ये याद रखना, ये पूछा जाता है, कम क्षारीय। और यहाँ पर क्या होंगे, ये क्या होंगे, इनके जो हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड होंगे ये अधिक क्षारीय होंगे, ये याद रखिएगा, आप लोग देख सकते हो अधिक क्षारीय। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, इनमें पूछा जाता है बेटा, क्वेश्चन पूछा जाता है लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में क्या अंतर है। तो अंतर समानता वाले गुण भी हो सकते हैं और असमान गुण भी हो सकते हैं। ठीक है ना। और ये दोनों क्या होते हैं, ये देखोगे तो ये भी रंगीन हो सकते हैं, ये भी रंगीन होते हैं, यदि समानता में देखेंगे, है ना। ये दोनों क्या होंगे, और ये त्रिज्याएं देखोगे इनकी तो दोनों समान रूप से प्रदर्शित करते हैं। तो ये है बेटा हमारे पास लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इसको देख लेते हैं कि ये क्या कर देता है, इस टाइप से लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में अंतर होगा। ठीक है।